मैंने तुरंत में बोला, मैंने कहा आप अपने अकेले फ्लाइट पकड़ के आ गए, मुझे बताया तक नहीं। चांद, तूने तो बेशर्मी की हद कर दी। अरे एक बार मेरी तरफ देखा होता गंगा। नमस्कार, आप देख रहे हो आपकी आवाज़ खाजूवाला और मैं विनोद चारण। तो आज हम मिलाते हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जो कि कॉमेडी के स्टार है। और कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है कि आदमी डिप्रेशन में हो तो अगर उनके चेहरे पर थोड़ी सी अगर हंसी आ जाए तो उनके दिमाग से डिप्रेशन गायब हो जाता है। तो हमारे साथ मौजूद है कॉमेडी स्टार राकेश लोहरा। तो उनसे हम मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो राकेश जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद साहब, आपकी आवाज़ खाजूवाला का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज मुझसे मिलने के लिए आए हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। आपका भी तहे दिल से स्वागत है। तो राकेश जी, हम एक बात जानेंगे कि आपको जॉनी लीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो सर, आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया और आपने कब से ये शुरुआत की? सर, आइडिया तो देखो क्या है कि मैं मिमिक्री करता था बचपन से ही। मतलब किसी की पड़ोस में आवाज़ निकाल दी, कभी स्कूल टीचर की आवाज़ निकाल दी। तो मैंने किसी टीवी पे या किसी जगह किसी को आवाज़ निकालते हुए नहीं देखा था। तो जॉनी लीवर और इनकी एक ऑडियो कैसेट आती थी पहले, तो वो मेरे पास पड़ी थी। तो उसमें से मैंने राजकुमार साहब की, नाना पाटेकर की, जॉनी लीवर की मिमिक्री करना स्टार्ट किया। और मिमिक्री शब्द लोगों ने बताया कि ये ऐसा होता है, तो लोगों ने कहा कि डिट्टो आवाज़ निकल रही है, तो वैसे करके स्टार्ट कर दिया। तो सर, फिर थोड़ा एक डायलॉग हो जाए जॉनी सर के नाम पे। अच्छा, जॉनी लीवर का जो पहला डायलॉग जो मैंने शुरुआत किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो एक फिल्म में, शायद वो मिथुन दा की फिल्म है, जिसमें वो गरीबों के ऊपर थोड़ा कॉमेडी करते। तो एक बार जादूगर जमाल भाई को मिला दे, मेरे को जादू सिखा दे, ऐसा जादू करूँगा ये नगरी जगमगा उठेगी। अरे झाड़ियों पर रोटियाँ लगेगी रोटियाँ, अरे नल की टोटी से दूध बहेगा दूध, कोई गरीब बच्चा भीख नहीं मांगेगा। तो उनका स्टाइल ऐसा था। बहुत ही खूब। तो राकेश जी, एक बात हम आपसे और जानेंगे कि आज मान लो आप गांव में जाते हो। आपका गांव राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में बड़ोपल गांव है। तो जैसे मान लो स्टार होता है, गांव में घूमते हो, तो ऐसे नहीं कहते कि देखो देखो जॉनी जा रहा है? नहीं, ऐसा क्या है, गांव के कहने बागड़ी में कहावत है कि घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध। तो गांव वालों के लिए तो वही बच्चा हूँ, वही बेटा हूँ। तो कभी कभार ऐसा था कि जो बच्चे हैं कह देते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली रहता है, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। तो आपसे हम जानेंगे कि आपकी जो शुरुआत हुई एक छोटे से गांव से और उसके बाद आप बॉलीवुड तक गए, तो उस सफ़र के बारे में थोड़ा हमें बताएं। सफ़र तो बहुत लंबा है सर, इसमें कोई डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि हमारी जो मतलब जर्नी है अभी भी चल रहा है, स्ट्रगल है। हम इतने बड़े स्टार नहीं हुए कि लोग मतलब जैसे हमें राजस्थान में, जैसे अभी कोविड के बाद हमने ख्याली कॉमेडियन चैनल पे जो वीडियो बनाए भूप सिंह पटवारी के नाम से, उसमें जर्नैल का करैक्टर निभाया मैंने। इससे पहले फिल्म में मतलब मैं मिला मुकेश खन्ना जी, जिनको मैं आदरणीय गुरुदेव मानता हूँ, उनसे जुड़े हुए 2011 लास्ट में जुड़ा था, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। तो वो सारी चीज़ें मतलब एक कारवा बनता गया भी धीरे धीरे। जैसे स्कूल में परफॉर्म करते थे, हमारे पड़ोसी गांव है मानकथेड़ी, वहाँ से प्रेम भाटी जी जो एक पत्रकार थे आपकी तरह, मुझे मतलब इतना पता नहीं था कि जो प्रिंट मीडिया का जो सिस्टम होता है उसमें, तो उन्होंने कहा कि पीलीमंगा में एक प्रोग्राम होता है, आप आइए। वहाँ हम लोग गए, धीरे धीरे चलता रहा। फिर बाद में मुझे इससे इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर जयपुर में कहा किसी ने कि शक्तिमान आ रहा है, तो मैं रोड शो कर रहा था, अलवर, खेल, थल, तिजारा, टपूगड़ा, जो भी हमारा राजस्थान के। तो वहाँ मेरे दोस्त है प्रशांत शर्मा, उन्होंने बोला कि यार वहाँ शक्तिमान आ रहा है और तू हमेशा शक्तिमान की बातें करता है। मैंने कहा जी हाँ। तो उनसे मिला और वहाँ फीस दे के, मतलब हमारी इतनी औकात नहीं थी क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, 100 रुपये का फॉर्म भरा। वहाँ एक सरफरोश और सिकर पिक्चर के एसोसिएट डायरेक्टर जो महेश कुलकर्णी जी है, जो मतलब वहाँ मिले तो भीड़ में मुझे बाहर निकाल दिया ऐसे कि यार क्या है, कहाँ से आया है, मैं ऐसे चिट्ठा लेके भी मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। तो उनका स्टाइल है, वो ऐसे बोला, अरे क्या करता है इधर आ। मैंने कहा सर मैं मिमिक्री करता हूँ। तो मतलब
यहाँ करेगा, हाँ बोलो, भीड़ लगी हुई। और हमारे क्या गांव वाले आदमी डरते नहीं है, तो चाय की जो दुकान होती है जिसको अपन बॉम्बे की भाषा में थड़ी कह देते हैं या शहर में थड़ी कह देते हैं, तो वहाँ मैंने वो वॉइस निकाली, तो वो तुरंत अंदर लेके गए। वहाँ पे टीनू आनंद जी जिन्होंने शहंशाह, कालिया, बड़ी बड़ी पिक्चरें हिट दी है, तो बच्चन साहब को पहली पिक्चर दिनाले वाले वही थे, तो वो भी वहाँ थे। ज्ञानेंद्र सिंह राठौड़ जो लाइन प्रोड्यूसर है, महेश कुलकर्णी जी, मुकेश जी। तो मैं जैसे अंदर हुआ और बोला, मेरा जात पूछा ना कोई पात पूछा, उन्होंने बोला कि आप कर लोगे, मुझे माइक दे दिया। मैं कॉमेडी करने लगा जॉन लीवर की वॉइस में, तो टीनू आनंद साहब बोले कि यार जॉनी को किसने बुलाया। मैंने तुरंत में बोला, मैंने कहा आप अपने अकेले फ्लाइट पकड़ के आ गए, मुझे बताया तक नहीं। टीनू भाई साहब आप बहुत बड़े हो गए हो, ऐसा नहीं है कि आप सपन चाट हो तो हमें भी चाट कर दोगे। तो वो बड़े खुश हुए। फिर मैंने मुकेश खन्ना जी की आवाज़ निकाली, तो बड़ा मतलब कारवा जुड़ गया। फिर आज 2-4 बॉलीवुड पिक्चर भी की है। अभी 4-5 दिन पहले सोनोटेक पे मेरी फिल्म आई है रजनी, जिसमें मैं मेन लीड कॉमेडियन हूँ, मतलब 3 दोस्तों की कहानी है। और पंजाबी फिल्में की है, अभी +2 फेल जिसमें वेब सीरीज़ है, तो उसमें जो आप हमारे बब्बू मान जो एक्टर है या सिंगर है पंजाब के, उनके साथ वो मेन लीड में है। क्या नाम है उनका, सॉरी, नैण नैणा ना मिला ली, गाना जो आपने सुना होगा, नैण नैणा ना मिला ली पेद खुल जुगा सारा, विक्टर जॉन, उनके छोटे भाई का किरदार निभाया है। 1-2 फिल्में और राजस्थानी, विकल्प मेहता जो अक्षय कुमार के लुक लाइक हैं, उनके साथ मैंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, एज ए छोटे भाई का, एज ए नौकर का 3-4 फिल्में की हैं। तो ऐसा चलता रहा है। और राजस्थान इंडस्ट्री के हमारे जाने माने, मतलब मेरे दोस्त मान लो, बड़े भाई मान लो, गुरु मान लो, SP निम्बावत साहब है, जिन्होंने कबड्डी बनाई थी, रज्जा मुराद, डायना खान और आदिल शर्मा, और काफ़ी मतलब जो घायल 2 में जो सनी देओल की बेटी की फ्रेंड बनती है उनको लेकर, तो उसमें मैं कॉमेडियन था, तो मुझे पूरी फिल्म में बेस्ट कॉमिक में सिलेक्शन हुआ। फिर प्रकाश भाई की बिरानी सरदार को मिल गया, लेकिन मतलब जितेंद्र से मिलने का मौका मिला, और अच्छे अच्छे लोगों से मतलब जुड़ता गया। बिल्कुल बिल्कुल। और तो उसके बाद अभी आप ख्याली जी सारण के साथ एक जो जर्नैल का पार्ट है वो निभा रहे हो, तो लोगों को वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो उस पार्ट के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, उसमें क्या है, मतलब वो भूप सिंह पटवारी एक ऐसा करेक्टर है जो परेशान करने के लिए आता है। तो मैं और जैमल जो मेरा दोस्त है HR से, तो वो रियल में भी वैसे ही दोस्त बन गया जैसे हम करेक्टर में बने। तो हम लोग क्या भूखे नंगे इस तरीके से मिस्त्री बने होते हैं, और वो आता है बाहर से हमेशा ही, का लोग मन भूप सिंह पटवारी क्या है, तो मेरा डायलॉग है, अरे कौन कहता है भूप सिंह पटवारी, अरे खुद ही क्यों तो फिर भूप सिंह पटवारी क्या है, भूप सिंह मैं नहीं, मतलब इस तरीके से मैं गुस्से में बोलता हूँ। और बड़ा अजीब करेक्टर है वो, हर चीज़ में मैं मस्त रहने वाला आदमी हूँ और सीरियस रहता हूँ, जैसे गाने गा के, और बड़ी मस्ती में इस तरीके से करेक्टर है। तो राकेश जी, एक बार मुकेश जी की थोड़ी मिमिक्री हो जाए। हाँ, मुकेश खन्ना जी, श्री मुकेश खन्ना जी के, मतलब अगर त्रुटि हो तो भाई माफ़ कर देना कोई लोग। तो उनका जैसे शक्तिमान में अलग वॉइस है, लेकिन सौगंध पिक्चर आई थी उनकी, तो सौगंध पिक्चर से मैंने वो मिमिक्री चुराना स्टार्ट किया था। तो सौगंध में अक्षय कुमार के वो ससुर बनते हैं, लेकिन पहले ससुर नहीं होता, वो खिलाफत चलता है। तो उसमें वो बोलते हैं, चांद तूने तो बेशर्मी की हद कर दी, अरे एक बार मेरी तरफ देखा होता गंगा, वो स्टाइल है उनका। चौधरी सारंग कभी सर झुक सकता नहीं, कट सकता है, वो इस तरीके से बोलते हैं। और जैसे महाभारत में उनका, अरे ये हमारी नहीं हस्तिनापुर की इज्जत की बात है, वो इनका स्टाइल ऐसा बोलेगा। तो मुझे पर्टिकुलर डायलॉग याद नहीं है, तो इसलिए मैं हाँ। राकेश जी, एक बात हम और पूछेंगे कि आज आप गांव से उठे हो, तो जैसे गांव में पहले टीवी भी नहीं हुआ करते थे, तो फिर आपने कैसे शुरुआत की, और आपकी जो फैमिली है उसके बारे में थोड़ा बताएं। फैमिली तो मतलब मेरे पापा है, मम्मी है, बड़े भाई साहब है, सिस्टर है, वाइफ है, बच्चे हैं, सब हैं। तो मतलब ये जो जर्नी ऐसा स्टार्ट हुई कि आम खास क्या होता है कि पब्लिकली घरों में क्या टीवी होता ही नहीं है, गांव मतलब जो माहौल होता है। तो हमारे पड़ोस में
सोनी जो कास्ट होती है, जो ज्वेलरी का काम करते हैं जी। उनका टीवी था। पूरे बड़ोपल गांव में एक ही घर में टीवी था। मतलब बाद में तो बहुत लोग ले आए, आज तो हर किसी के घर में 2-2 LCD होंगी, हो सकता है पड़ी भी बंद, उनको देखते भी नहीं है लोग। तो उनके घर मतलब एक ऐसा सिस्टम था कि कोई मना ही नहीं करता था कि देखने के लिए आप जाओ भाई, देख सकते हो। तो वहाँ देखते थे, रात भर टीवी देखना, फिल्म देखना, आके वापस वही परफॉर्म करना स्कूल में। हमारे गुरुजी जैसे विजयपाल जी है या और उनको मतलब कई बार मार खाना, साथ वाले क्लास वाले लड़कों को पिटवा देना, क्योंकि मैं हर बार स्कूल में कभी अमिताभ बच्चन, कभी शाहरुख खान, कभी कुछ बनना, कभी जॉनी लीवर बनना, तो वो नाना पाटेकर बनना, तो वो इस तरीके से। तो फैमिली का बहुत सपोर्ट है कि चाहे मजदूरी करने वाले हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली से हो, लेकिन हमें सपोर्ट किया कि आप जाओ आगे बढ़ो। तो हम आज काम कर रहे हैं, आज भी स्ट्रगल जारी है। तो फैमिली के अलावा भी कोई सपोर्ट करता है? सपोर्ट तो सभी का होता है सर, अगर पॉजिटिव लें तो, नहीं तो नेगेटिव तो लोग कहते ही हैं, देखो फिर है बेला, उनका काम है। मतलब जो बागड़ी में मतलब कहावत है, आप भी अगर बना रहे हो तो यार किससे आठा इंटरव्यू है, उनको ये नहीं पता। जैसे लालू जी है, आपको पता है मीडिया में से देखिए ये जो मीडिया जो है अरे नशा पट जाएगा, मैं ऐसा आदमी हूँ जिसने जेल का उद्घाटन किया उसी जेल में बंद हूँ। तो मतलब ये हादसे के लिए उनकी आवाज़ें निकालना, उनका ये करना, वो मतलब हमारे लिए एक थोड़ा सा सिस्टम, कई लोग उसको गलत भी ले लेते हैं ना। तो हमें किसी पार्टी या राजनीति किसी से कोई द्वेष भाव नहीं रखते, हम हास्य के लिए एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हैं, तो ऐसा है। तो आज हमारे साथ बने हुए हैं राकेश जी लोहरा, जिन्होंने आपको बताया कि वो एक बहुत ही अच्छे मिमिक्री धीरे धीरे उन्होंने शुरू की और आज कॉमेडी के स्टार है। और कॉमेडी जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर आदमी को टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन राकेश जी जैसे लोगों का अगर यूट्यूब पे थोड़ा सा चेहरा दिख जाए तो चेहरे पे हंसी बन जाती है। तो आप इस तरह से आज हमारे साथ देख रहे हो राकेश जी लोहरा को, और आप इन्हें देखते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। तो इसी के साथ आप देख रहे हो आपकी आवाज़ खाजूवाला।